ऐसा? पता है, शादी में हमेशा दो लोग जुड़े हुए होते हैं जी, लेकिन एक तीसरा शख्स होता है जो बैठ के अपने कमरे में रो रहा होता है, और इधर एक शख्स है जो बस अपने आंसुओं की गिनती पूरी नहीं कर पा रहा है और दूसरी तरफ पूरा शहर दावत खाता है। क्या बात है। और मैं यही कहूँगी कि दुख होता है आपको जब किसी का दिल टूटता है, लेकिन किसी का दिल तोड़ने से पहले आप देख लो ना, आप परख लो। अगर आपको पता है कि आपके पापा नहीं मानेंगे, आपका समाज नहीं मानेगा, आपके रिश्तेदार नहीं मानेंगे, आपकी कास्ट आपको अलाउ नहीं करेगी, आपकी कम्युनिटी आपको अलाउ नहीं करेगी, तो फिर मत आओ रिश्ते में। मत धोखा दो, मत उसको झूठे होप्स दो। आप क्यों करते हो ऐसा? या तो मुंह पे मुकर जाओ, साफ मना कर दो कि भाई नहीं मानते मेरे पापा, हमारे यहाँ पे खानदान में नहीं है लव मैरिज अलाउड, हमें प्यार करना अलाउड नहीं है। अगर आप उस तरफ ये देख रहे हो, उस वक्त पे सोचते हो कि ठीक है चलो देखा जाएगा, अगर उस टाइम पे सोचा ना देखा जाएगा, तो फिर देखने की हिम्मत रखो। वो मन में ना वो होना चाहिए जज्बा, वो गूदा होना चाहिए कि भाई मैं लड़ लूंगा, मैं लड़ लूंगी। किसी के साथ रिश्ते में आओ तो वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसके लिए जिस भी एक्सट्रीम तक जाना पड़े, आई एम रेडी टू गो। अगर प्यार किया है तो निभाओ, और अगर निभा नहीं सकते तो फिर ना प्यार करो ना वादे करो, क्योंकि जब वो वादा टूटता है ना तो सिर्फ वादा नहीं टूटता, इंसान टूट जाता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। बिल्कुल। तो अगर निभा नहीं सकते तो फिर करो मत, और अगर कर लिया है तो फिर हिम्मत रखो। क्योंकि लोग एक्सक्यूज़ ये दे देते हैं कि यार हाँ उस वक्त सोचा था कर लेंगे, देख लेंगे जो होगा, पर अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा, फैमिली मान नहीं रही, घर वाले साथ नहीं दे रहे, पापा अलग इमोशनल हुए हुए हैं, मम्मी का रोना अलग चल रहा है, तो मैं तो ये सब नहीं कर सकती या फॉर अ मैटर नहीं कर सकता, तो इसलिए रहने देते हैं। यार पापा मम्मी से पूछ के तो रिश्ते में नहीं आए थे ना, तब तो रिलेशनशिप में नहीं आए थे, मूवीज़ देखने नहीं गए थे, डेट्स पे नहीं गए थे, आप घूमने नहीं गए थे। खुद प्यार करा, खुद के फैसले से प्यार करा, खुद के दिल से प्यार करा। दूसरे इंसान को तुमने वक्त, जज्बात और वादे और उम्मीद, ये चारों चीज़ें दी हैं। तो अगर दी हैं तो फिर ये सोचो कि भाई तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना है। जी। पापा मम्मी का तुमको शुरू से पता होता है, उन्होंने तुमको पैदा किया है, तुम उनके साथ उस घर में रहते हो, तुम्हें पता है वो कितने एक्सट्रीम है। वो तुमको जान से मार सकते हैं, या फिर सिर्फ तुम्हारी जान के लिए, तुम्हारी परवाह के लिए, वो तुम्हारी कंसर्न के लिए इतना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। यू नो देयर रियलिटी, देयर हार्ट। बात तो करके देखो। अपने पेरेंट्स को हर कोई कहीं ना कहीं जानता है अंदर से। एग्जैक्टली, समझा के तो देखो। अगर तुम्हें पता है कि भाई बाप ऐसा है कि भाई दुनाली निकाल के सीधा गोली मारेगा, तो फिर रिश्ते में मत आओ, दूसरे इंसान की जिंदगी खराब मत करो। लेकिन अगर पता है कि बाप तुमसे प्यार करता है, माँ तुम्हारी फिक्र करती है, इसीलिए तुमको रोक रही हैं, तो उन्हें समझाओ कि वो इंसान तुम्हारे लिए क्यों सही है, तुम उसके साथ ज़िंदगी क्यों बिताना चाहते हो, तुमने ऐसा क्या देखा है उसके साथ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरा जीवन उसके साथ बिता सकते हो। क्योंकि तभी तो पता लगेगा ना। घर वालों को कैसे यकीन आएगा? तुमने बोल दिया मैं बहुत प्यार करता हूँ, घर वालों को नहीं यकीन आएगा। घर वालों को प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताओ कि 2 रोटी कम होगी, मैं खा लूँगा, मैं खुशी खुशी खा लूँगा। अगर घर में पैसा नहीं है तो मिल के कमाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ में, हिंड्रेंसेज आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, साथ देंगे एक दूसरे का। दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ एंड दिस इज़ कॉल्ड मैरिज। आपको ये पूरा प्रैक्टिकल जीवन अपने घर वालों को समझाना पड़ेगा, तब उनको लगेगा कि हाँ उनका बच्चा बड़ा हो गया है। लेकिन अगर सिर्फ ये बोलो नहीं मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, नहीं जी सकता हूँ, सिर्फ प्यार करता हूँ, तो घर वाले ये लॉलीपॉप के लिए तुमको नहीं, घर वालों को पता है बच्चा कब जिद कर रहा है और बच्चा कब सच में बड़ा हो गया है। ट्रू। क्योंकि ना बहुत आसान होता है ये कह देना कि यार पापा नहीं मान रहे या मम्मी नहीं मान रही, पर सामने वाले के लिए ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। कि अब आप उसको आके ये बोल दो कि यार मेरी तो अब शादी है, अगले महीने या 2 महीने बाद शादी है, मेरा तो कहीं और रिश्ता डन हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। और इसमें ना एक चीज़ और पे बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इज़ इट पॉसिबल कि आज आप किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत डीपली उसके साथ हो, और 1 महीने बाद आप किसी और से शादी कर रहे हो और अपनी शादी में खुश हो, सब कुछ कर रहे हो और अपना खुशी खुशी शादी भी कर रहे हो, फिर हनीमून पे भी जा रहे हो, घूम फिर भी रहे हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 5 साल के रिश्ते में किसी के साथ थे और 1 महीने के अंदर सब भूल भुला के आप कहीं और अपना खुशी खुशी लाइफ में सेटल भी हो गए? पता है क्या, दिस इज कॉल्ड आजकल के जिंजी टर्म्स में मूविंग ऑन। कि एक बस 5 साल गए तेल लेने। लेकिन प्यार ऐसे खत्म नहीं होता ना। प्यार जब तक आप
आपको अंदर से आपकी रूह को झंझोड़ ना देना जुदा होने के नाम पे, जब तक आपको वो तड़प ना दे दे कि भाई आपको उसके जुदा होने का ख्याल भी तड़पाता है, वो प्यार होता है, वो इश्क होता है। लेकिन अगर आप उससे जुदा भी हो गए हो और आपकी तड़प सिर्फ 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की थी और उसके बाद आप अपने नेल्स, हेयर और मेकअप करवा रहे हो, तो देन आपसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन तो यही आएगी ना इस चीज़ की कि उस सामने वाले इंसान ने खुद को पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली 1-1.5 साल से उसके दिमाग में चल रहा था कि अब शादी का टाइम आएगा तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो जो वहाँ भी कराएंगे इसको बोल दूंगी या बोल दूंगा कि सॉरी नहीं हो सकता, अब वो कहीं और अपना हैप्पीली सेटल हो जाएगा। इंसान ना, पता है, वादों से मुकरने से पहले और ज़बानी इकरार करने से पहले मन से मुकरता है। वो पहले करवट ले चुका होता है। हाँ, बताता बाद में है। वो ज़बान पे एकदम से नहीं आता कि अभी मेरा मन भर गया, अभी मेरे को ब्रेकअप करना, तो मैं अभी तुरंत बोल दूंगी। वो चीज़ें पाइल अप होती हैं, धीरे धीरे आप बहुत सारे लॉजिक्स और रीजंस उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए देते हो और फिर एकदम से कहते हो कि बस ख़त्म हो चुका है। और ज़रूरी नहीं है क्या रिश्ता जो ख़त्म हो वो किसी इंसान की खुदगर्जी से ख़त्म हो। कई बार उस रिश्ते में घुटन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम हमेशा एक तरफा नहीं सोच सकते कि रिश्ता ख़त्म अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके कर रहा है। हो सकता है उसका रिश्ता बहुत ख़राब हो, अंदर कुछ ऐसा खालीपन हो जो बाहर के लोगों को ना दिखता हो। क्योंकि बाहर से देखने में दुनिया और ज़िंदगी बहुत हसीन लगती है, अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप जानते हो। और अगर हम बात भी जो शादियों की कर रहे हैं और उस वक्त पे जो हार्ट ब्रेक होता है उसकी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि लोग आके ये कह देते हैं कि यार मेरी मम्मी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, मेरे पापा की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, इसलिए आई एम सॉरी, अब ये नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं समझ में आता कि यार चलो बिल्कुल कोई भी अपनी पेरेंट्स की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ना कोई देखे कभी भी, बट यार वो सामने वाले की भी तो आंखों में आंसू है ना, जिसको आपने छोड़ा, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है जितना आपके पेरेंट्स फील कर रहे हैं, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है। उसके टाइम पे लोग क्यों भूल जाते हैं कि यार मतलब एक टाइम पे जिस इंसान को आप ये बोलते थे आई कैन नेवर सी यू क्राई, आई कैन नेवर सी यू यू नो शैटर, आई कैन नेवर सी यू इन पेन, आज आप उसको उतना ही पेन दे के, उतने ही आंसू दे के यू आर ओके विद इट। यार पता है, खुदगर्ज इंसान ना एक रिश्ता नहीं तोड़ता, एक दुनिया उजाड़ता है। और जब सामने वाला इंसान रोता है ना तो पता नहीं कैसे इंसान ना बड़े पत्थर दिल बन जाते हैं। उनकी आंखों में अचानक से एक बेबाकी आ जाती है, उनके मन में उतनी, उनकी ज़बान में इतना जहर आ जाता है कि ऐसा लगता है यार इससे तो मैंने प्यार नहीं किया था। जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप उसके लिए उसके सामने बिलख रहे हो, उसके लिए बिलख रहे हो, उसके लिए तड़प रहे हो, वो बस आपको एकदम ठोकर मार के आगे बढ़ जाता है। बहुत दिल दुखता है इंसान का, लेकिन क्या करें, जिसको जाना है ना उसको जाने दो, क्योंकि आप तड़प कर सिर्फ भीख मांग सकते हो, प्यार नहीं मांग सकते। और अगर आप मान लो जिद करके रोक भी लोगे ना उस इंसान को, तो कभी ना कभी जाएगा, वो पूरे दिल से नहीं होगा आपके साथ।